नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल से नया वीक शुरू हो रहा है और निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स है उसमें कैसी पॉसिबिलिटीज बनती है, चलिए एक बार उसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने स्क्रीन के ऊपर निफ्टी का चार्ट लगाया है और अगर इसकी आप फ्राइडे की क्लोजिंग देखें तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग आई है। और एक चीज अब खास ध्यान रखने वाली बात है, देखिए कभी भी कोई भी स्टॉक जब 9 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये बेरिश मोड की तरफ अब जाने वाला है। और जब 20 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक होती है तो हम ये मान कंफर्मेशन हमें मिल जाती है कि हम अब इसको शॉर्ट करके चल सकते हैं। अब ये देखिए, जो 9 दिन की मूविंग एवरेज है वो तो आ गई है 13,088, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ता है ये भी ऊपर बढ़ती है। और जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है 12,900। तो अब ये तो एक चीज मान लीजिए कि 12,900 के नीचे फिलहाल मुझे निफ्टी जाता नहीं दिख रहा। और अगर आप पिछले 3 महीने के हाइज की ये ट्रेंड लाइन को देखेंगे, 13,080, 9 दिन की मूविंग एवरेज इसको भी क्रॉस करके ऊपर चली गई है। यानी ये अब डबल एक तरीके से सपोर्ट है जिसको निफ्टी को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। और जहां क्लोज हुआ है वहां से ये प्राइस तकरीबन 250 पॉइंट नीचे है। और जो उसके नीचे की सपोर्ट बता रहा हूं मैं 12,890 के आसपास की, वो उससे भी तकरीबन 200 पॉइंट नीचे है। तो 400 450 पॉइंट की एक निफ्टी के नीचे अच्छी खासी दो सपोर्ट्स हैं। तो फिलहाल नियर टर्म में 12,900 टूटता मुश्किल लगता है। अब हम देखते हैं कि आरएसआई 7273 है। आरएसआई को कम करने का एक तरीका और भी है कि अगर निफ्टी 10-12 दिन एक प्राइस के आसपास कंसोलिडेट करती रहे तो आरएसआई का लेवल अपने आप वैसे ही नीचे आ जाता है। तो वहीं आपको देखिए, बिना करेक्शन के ही जो आरएसआई आपको इतनी नीचे दिखी है, यहां से हाई से 72 और यहां तक आई, इसमें कोई करेक्शन दिखी नहीं पिछले दिनों निफ्टी के अंदर। केवल एक दिन की करेक्शन छोड़ दें जो 780 के आसपास प्राइस गया था, अदरवाइज उसके ऊपर ही ये क्लोज हो रही है। तो बिल्कुल एक सपोर्ट बनती है 17,000, आप 13,100 मान लीजिए। 13,100 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप 13,000 की पुट को अगर ट्रिगर डाल देंगे तो भी आप ट्रेड डाल सकते हैं और बाइंग करके चल सकते हैं फ्यूचर को। तो अभी इस लेवल को टूटना काफी काफी मुश्किल लगता है। और जिस हिसाब से क्लोजिंग आई है, हायर साइड पर क्लोज हुआ है, तो अब लगता है कि हम 13,500 तक की जर्नी कर सकते हैं। देखिए, जब मैं इस प्राइस के आसपास, ट्रेंड के लाइन के आसपास ये प्राइस कंसोलिडेट कर रहे थे, तो मैंने बिल्कुल कहा था कि मैं यहां से ज़्यादा अपमूव नहीं देख रहा और मेरी हिम्मत नहीं होती यहां पे बाइंग करने के चलने, क्योंकि आरएसआई का लेवल हायर साइड पर था। अब आरएसआई अपने हाई से तकरीबन 10-12 पॉइंट नीचे भी आई थी। और अब देखिए, निफ्टी के प्राइसेस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। पहले इसी के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अब पिछले 2-3 दिन से इसको छुआ नहीं है। तो अब लगता है कि मूव 13,500 तक की हो सकती है। स्टॉप लॉस रखिए 13,100 का, शॉर्ट अभी मत करिएगा। शॉर्ट 13,090 ब्रेक करेगा उसके बाद सोचेंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने देखिए, मेरी 6 महीने की जो हाइज थे और 3 महीने के हाइज थे, उनको मैंने ये दो लाइनों से ड्रॉ किया हुआ है। ब्लू वाली 6 महीने की है और लाल वाली 3 महीने की है। और पिछले 15 दिन से प्राइस इन दो ट्रेंड लाइंस के बीच में था। जो फ्राइडे का सेशन रहा उसमें क्लोजिंग 30,164 के आसपास की आई। हाई लगा 275 का, एक बार ऊपर जरूर निकले, लेकिन क्लोजिंग बिल्कुल उसके ऊपर आई है। जो उस लाइन को ही पकड़ लीजिए। तो अब जो प्राइस बनता है, मैं 7 तारीख के हिसाब से 30,206, अगर हम ऊपर ओपन होते हैं
तो आप 30,200 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में बैठ सकते हैं। अगर 30,200 ब्रेक होता है तो फिर से हम इसी जोन के अंदर एंटर कर जाएंगे, ये जो जो कंसोलिडेशन वाला जोन था दो ट्रेंड लाइंस के बीच में। तो हो सकता है कि हम यहाँ से नीचे करें तो एक बार नीचे तकरीबन 29,300-400 तक आने की कोशिश करें। 1,000 पॉइंट्स का ये गैप है बीच में। अगर यहाँ से करेक्शन दिखती है तो हम 1,000 पॉइंट तक टूट सकते हैं, और उसके साथ ही 20 दिन की मूविंग एवरेज भी है। तो लगता नहीं है कि 29,000 के नीचे फिलहाल बैंक निफ्टी जाता दिखता है। जब प्राइसेस नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो मैंने 27,500 के भी टारगेट बताए थे, लेकिन क्योंकि कंसोलिडेशन फेज काफ़ी लंबा चला, उस वजह से जो 9 दिन की मूविंग एवरेज थी उसका प्राइस ऊपर आ गया। अब मुझे 29,200 के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखती है। तो बिल्कुल अगर हम गैप अप ओपन होते हैं तो आप बाइंग करके चल सकते हैं। 30,200 का स्टॉप लॉस होगा, लेकिन कम से कम रखिए कि 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस कम से कम बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन अगर ऑप्शंस बाय करके फ्यूचर्स को साथ में इन्वॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा ट्रेड रहेगा, जिसमें आपको प्रॉफिट आने की पॉसिबिलिटी पूरे एक महीने तक रहती है। स्टॉप लॉस तो कभी भी हिट हो जाता है क्योंकि दोनों तरफ मूवमेंट मिलती है। अब बात करते हैं हम रिलायंस। देखिए रिलायंस कितना ज़बरदस्त कंसोलिडेशन चल रहा है इसका। पिछले आप यहां से मान लीजिए कि तकरीबन 10 से 12 दिन से ये 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक को तो अभी छोड़ दो तो ज़्यादा ही अच्छा है। बेरिश ज़्यादा ये होता नहीं है, और अभी बुलिश के इसमें ट्रेंड दिख नहीं रहा, तो इसलिए कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। 23,000 से जैसे ही इसने एक नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू किया है, हम लोअर साइड पर ही ट्रेड कर रहे हैं। और आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, इतनी अच्छी वेटेज रखने के बाद भी निफ्टी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, और ये अपने हाई से तकरीबन 20% नीचे है। अब बात करते हैं एच डी एफ सी बैंक। देखिए एच डी एफ सी बैंक ने एक कोशिश जरूर की थी नीचे जाने की, और अगर मैंने कहा था कि अगर 1375 ब्रेक करता है तो एक बड़ा फॉल नीचे को 1335 तक का दिख सकता है। देखिए 1375 इसने ब्रेक नहीं किया, और मेरा सेल करने का 1375 का के ऊपर प्राइस था। हाँ मैंने ये भी कहा था कि जहां हम उस दिन क्लोज हुए थे, आप ये देखिए ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट था तकरीबन 1380-82 का, और नीचे हमें ट्रेड मिला नहीं, हम फ्लैट ओपन हुए और वहीं से ऊपर गए, लेकिन 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं करी। तो अभी जहां पे प्राइस चल रहा है, जहां क्लोजिंग मिली है 1410 के ऊपर हम बाइक करेंगे, और 1375 के नीचे 5-5 10-10 रुपए और छोड़ दीजिए, वहां हम बाइंग और सेल की पोजीशन क्रिएट करेंगे। यानी अगर प्राइस नीचे 1370 ब्रेक होता है तो शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है, ऊपर 410 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो बाइंग में बैठ सकते हैं, उसके बीच में कोई ट्रेड मत कीजिए। इंडस बैंक ने आठ देखिए फिर से 893 पे ही सपोर्ट ली है, क्योंकि इसके ऊपर जब क्लोजिंग आ गई तो ये इसकी सपोर्ट बन गई जो पहले रेजिस्टेंस थी। तो 890 का प्राइस मान लीजिए, जब तक प्राइस उसके ऊपर है घबराने की जरूरत नहीं है, अप ट्रेंड के अंदर ही स्टॉक है। हाँ 80 की RSI, बस ये थोड़ी सी चिंता वाली बात है, लेकिन आप 890 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में बैठ सकते हैं इंडस के अंदर। हो सकता है कि हम एक 1,070 तक की मूव देखें, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी करेक्शन बनती है। रीज़न क्योंकि RSI थोड़ी सी बड़ी हुई है, तो हो सकता है जहाँ तो यहाँ 7-8 दिन का कंसोलिडेशन चलेगा उस तरीके से भी RSI नीचे आ जाती है, और अदरवाइज एक फॉल भी देखने को मिल सकता है। 1875 के नीचे हम जाते हैं तो 825 तक जा सकते हैं। एच डी एफ सी ने जो क्लोजिंग दिखाई है दो मूविंग एवरेज 20 और 9 के बीच में क्लोजिंग दी है, और बेरिश डोजी क्रिएट हुआ है। यानी अगर हमने 2240 ब्रेक किया तो हम 2200 तक गिर सकते हैं, 2200 तक गिर सकते हैं। 2240 ब्रेक करने के बाद हम 2200 तक गिर सकते हैं, और 2200 पर नहीं संभले तो हम 2120 तक जा सकते हैं। बाइंग अभी मत कीजिए, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है और बेरिश मोड में है। आप देखिए मैं दिखा देता हूँ, बेरिश क्रॉसओवर है इसके अंदर, तो अवॉइड कीजिए बाइंग। कोटक महिंद्रा बैंक ने जो ये क्लोजिंग है ठीक दिखाई है, 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर दिखाई है, तो आप
अगर बाइंग करना चाहते हैं, बाइंग अवॉइड कीजिए, वैसे इसमें बेरिश क्रॉस ओवर है तो इसलिए बाइंग नहीं करनी। हाँ, डिप मिलती है अगर प्राइस नीचे, आप ये मान लीजिए 1820 के नीचे क्लोज मिल जाता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन बाइंग अवॉइड कीजिए। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने देखिए 504 के ऊपर क्लोजिंग दिखाई है। देखिए 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक कम से कम 10 दिन टहलता रहा उस लाइन के आसपास ही, और इसी को सपोर्ट कर बना के उसने हाई तोड़ दिया 504 का। तो ये एक अच्छा ऊपर जो रेजिस्टेंस थी उसे ब्रेक किया स्टॉक ने। अब इस स्टॉक में जो अगला टारगेट बनता है, बड़ा टारगेट है 530 का, यहां तक ये स्टॉक जा सकता है। तो 530 के टारगेट के साथ आप ये मान के चलिए आप बाइंग में बैठ सकते हैं। स्टॉप लॉस लीजिए 485 का, 485 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग करेंगे तो आपको अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक के 680 की, देखिए अब आप यहाँ देखिए कितने दिनों से एक्सिस बैंक 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ऊपर की रेजिस्टेंस जो 613 है उसी के आसपास है। आप देखिए ऊपर क्लोज हमें एक यहाँ और एक यहाँ, 2 दिन ऊपर क्लोज मिला है और 9 दिन की मूविंग एवरेज को हमने तकरीबन हर रोज छुआ है, और अब तो 20 दिन की मूविंग एवरेज की इसके आसपास आ गई है। तो आप ये मानिए 604 के नीचे ट्रेड होने पे ये स्टॉक वीक हो जाएगा, और क्लोजिंग आई है इसकी 618 की, तो आप 610 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में बैठ सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, स्टॉक बेरिश साइड के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी, मुझे एक कैंडल को छोड़ दीजिए, मुझे लगता है कि हम एक बार 605 ब्रेक कर सकते हैं और उसके बाद 590 ब्रेक करते हैं तो हम 545 तक जा सकते हैं। तो बाइंग अवॉइड कीजिएगा। देखिए शॉर्ट भी नहीं करनी, बाइंग भी नहीं करनी, शॉर्ट करनी है 610 के नीचे जाके, तब आपको 595 का टारगेट दिख सकता है। 595 होल्ड नहीं होता तो 550 का टारगेट दिख सकता है। एसबीआई, एसबीआई ने मेरी उम्मीदों के अगेंस्ट, देखिए मैंने 245 के ऊपर लॉन्ग जाने के लिए बिल्कुल मना किया था, और उसका रीजन ये था कि यहां पे एक बेयरिश क्रॉसओवर था, और अब इसने बिल्कुल उल्टा कर दिया। देखिए बेयरिश क्रॉसओवर खत्म हुआ, देखिए बेयरिश क्रॉसओवर खत्म हुआ, यहां से छोटा सा फेज रहा ये, इसीलिए मैंने जब यहां पे था प्राइस, मैंने आपको शॉर्ट बोला था कि आप यह शॉर्ट बना सकते हैं लेकिन लॉन्ग में नहीं जाना। लेकिन छोटे से फेज के बाद ही आप देखिए ये बुलिश क्रॉसओवर मिल गया। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि आप हैजिंग के साथ बाइंग कर सकते हैं, या आप एक प्राइस रखिए 255 का प्राइस मान लीजिए, 260 तो है ही है, 255 का स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में बैठ सकते हैं। शॉर्ट अभी सोचिएगा भी मत, शॉर्ट का प्राइस बहुत नीचे जाके है 250 के बाद, वहां से स्टॉक बहुत ऊपर क्लोज हुआ है। तो दोस्तों मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो अच्छे शेयर्स हैं उनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी वीडियो को आप मेरी पिछली वीडियो के साथ एनालाइज करेंगे और मार्केट सेशन को कंपेयर करेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।